जितने भी पेरेंट्स हैं स्पेशली इंडिया में मेरी उनको एक सजेशन है कि आप जो है अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट या आप जो उनको ट्यूशन भेजते हैं वो बंद कर दीजिए भेजना। इसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए, ऐसा होता है कि जब बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है या ट्यूशन ज्वाइन करता है तो वो आत्मनिर्भर नहीं बनता। वो बेसिकली एक डिपेंडेंट हो जाता है कि दूसरे बंदे पे कि हाँ यार मुझे वहाँ से समझ आएगा, ठीक है। और उसकी जो खुद से चीज़ों को जो सीखने की जो क्षमता होती है या खुद से वो सेल्फ रिसर्च होती है या खुद से वो कोशिश करे और खुद की जो वो लगन होती है वो उसकी कम हो जाती है। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो आपको दिखेगा कि जितने भी लोग आगे तक पहुँचे हैं, मतलब जो लोग ने कुछ ना कुछ इस दुनिया में कुछ अचीव करा है, वो आपको दिखेंगे उन्होंने वो कहीं किसी के पास पढ़ने नहीं गए, कोई ट्यूशन ज्वाइन नहीं करा। हाँ, स्कूल बेशक गए हैं और बहुत से तो ऐसे हैं स्कूल भी नहीं गए। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को आप स्कूल मत भेजिए। स्कूल तो वो तो एक थोड़ा मैंडेटरी है ही, ठीक है। लेकिन मेरी ख़ास बात ये थी कि बच्चों को जो बच्चा पैदा बाद में होता है, देखा जाए तो पहले उसके माँ बाप वो डिसाइड कर लेते हैं कि यार कौन से ट्यूशन में भेजना है उसे या कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाना है। जो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस चीज़ पे हो रही है, तो मुझे लग रहा है ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है हानिकारक है हमारी सोसाइटी के लिए। क्योंकि अगर आप शुरू से ही बच्चे को स्पून फीडिंग की आदत डलवा देंगे, ठीक है, तो आगे चल के आपके और पैसे लगेंगे इसमें। वो ऐसे कि बच्चे को अगर आपने शुरू से लगा, मान लीजिए आपने 5th क्लास में ट्यूशन लगवा दिया उसका और उसका रिज़ल्ट अच्छा आया, मान लीजिए उसके 98% आ गए, ठीक है, तो अगली बार क्या आपका मन करेगा कि यार मैं अगली बार भी ना फिर से ट्यूशन लगवाएंगे इसकी, और फिर से उसके 90% आ गए, फिर सोचो कि दोबारा लगाऊंगा। कहने का मतलब ये कि एक लूप है ये, कि आपको लग रहा है कि यार मेरा बच्चा जो है ट्यूशन जा रहा है और वहाँ जाके उसका जो है रिज़ल्ट एकदम धमाकेदार आ रहा है और सब खुश है, स्कूल भी खुश है, भाई परसेंटेज अच्छी आ रही है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहता हूँ कि अगर वो बच्चा बिना ट्यूशन के, बिना कोचिंग सेंटर के इतने नंबर लिया है, तो आप क्या कहोगे इस चीज़ को। और सोचो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल पे जाएगा। उसे ऐसा लगेगा ये भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं वही चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि उसमें उसे कुछ बहुत बार फेल्योर का सामना करना पड़े, लेकिन वो हर एक फेल्योर, मान लीजिए हो सकता है कि वो कुछ सब्जेक्ट में फेल भी हो जाए, लेकिन अगर हम उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर दें, कहने का मतलब ये अगर अगर वो अपने खुद फेलियर कर, अगर वो खुद गिर के नीचे और खुद संभलता है, तो सोचिए कि उसे कितनी भयंकर लर्निंग मिलेगी। और प्लस आपका जो इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो आपका पैसा जा रहा है वो आपका पैसा बच जाएगा। तो ये था कि आप कोशिश करिए कि अपने बच्चों को जो है आत्मनिर्भर बनाइए और उनको कोशिश करिए कि कोचिंग की ज़रूरत कम से कम पड़े, और बेस्ट केस में कोचिंग ना जाए तो और अच्छा है। थैंक यू।